श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोकुल नाथ की। 84 में आज का जो प्रश्न है, पुरुषोत्तम दास जोशी गुजरात के वासी है। एक बार दोनों स्त्री पुरुष ब्रज में जा रहे हैं, मगर जब महाप्रभु जी गुजरात पधारे थे तभी वो शरण आए और भाव सहित सेवा करने लगे। गुणात्मक प्रकार से दोनों स्त्री पुरुष कभी कभी रस में डूब जाते। एक बार ब्रज लीला की रसरूप झांकी करने के लिए, पान करने के लिए दोनों स्त्री पुरुष गुजरात से चले। उनने सुना था उज्जैन में कृष्ण भट्ट अधिक कृपा पात्र है, वहीं चले। घोड़ा ऊपर अपने प्रभु को गोद में पधरा के पुरुषोत्तम जोशी चलते थे। उनकी पत्नी दुर्वासा पैदल चलती थी। पुरुषोत्तम जोशी गुण चूड़ा सखी है। लीला के अनेक जो गुण है प्रभु में, लीला में, उनको अपने हृदय में धरवे वाली सखी है। प्रभु में 84 गुण है। 84 का प्रकार क्या क्यों रखा? तो ब्रज 84 कोस है। ब्रज 84 कोस की लीला का लीला स्थली जो है, अलग अलग प्रकार से प्रभु ने जो लीला करी, वो पुरुषोत्तम जोशी ने सारस्वत कल्प में गुण चूड़ा सखी स्वरूपा अपने हृदय में ओ लीला को धारण किया है। तो ऐसे अपनी पत्नी के पास ये निगूढ़ लीला का भाव प्रकट करते और की पास नहीं करते। दुर्वासा जो हमारे से दूर प्रभु है, उनकी लीला है। उनकी अनेक रहस्य निकुंज है, उनमें वास करने वाली दुर्वासा। तो अन्योन्य दोनों सखी स्वरूपा यहाँ पति पत्नी बनकर संग में रहे। वहाँ भी प्रभु की सेवा में, प्रभु की टेल में, इस सतत संग में सेवा करते। उनका ऐसा मनोरथ था कि गोलोक धाम में निकुंज लीला में तो हम उनका
व्याख्या नहीं कर सके। भूतल जो हम जाई तो लीला संबंधी अनेक प्रकार सु हम ये प्रभु का भीतर निकुंज लीला का प्रसंग श्रवण पान करे। गुजरात में जन्मे पुरुषोत्तम जोशी सारस्वत ब्राह्मण है। बहुत निगुढ़ है। जब ब्रज ने जाने की तैयारी करी तो बीच में उज्जैन मुकाम करे। कृष्ण भट्ट के घर पे और कृष्ण भट्ट ने बहुत भाव आदर्शों आदर भाव से स्वागत करके दोनों को अपने घर पे मुकाम करवाया। 3 दिन भाव सु रोके, कुछ भगवत वार्ता करे मगर गोप्य रीति सो करे। कृष्ण भट्ट को भी ऐसा लगा कि भगवती ब्रज में जा रहे हैं तो मैं भी उनके संग चलूं। कुछ महाप्रभु जी के सेवक भगवती की कृपा हो जाए, मौको भी कुछ सत्संग का दान मिले। इस भाव से यहाँ से संग में चले। घोड़ाओं पर बैठकर पुरुषोत्तम जोशी ठाकुर जी गोद में, दोनों साइड में कृष्ण भट्ट उनकी पत्नी चले। मुकाम पे जब आवे तब वहीं सामग्री करके प्रभु को भोग धर के और दोनों स्त्री पुरुष मधुर मुस्कान करके, कृष्ण भट्ट जब सो जाए बाद में ये दोनों बैठकर रसात्मक प्रसंग कहे। कृष्ण भट्ट को नहीं सुनावे। ऐसे करते तो क्या कृष्ण भट्ट सो जाते थे? उनको तो इनके प्रीतम परवश थे। रस विलासिनी है। पुरुषोत्तम जोशी जो प्रसंग कह रहे हैं ये निकुंज लीला के भाव से उनके प्रभु भी उसमें विराजमान हो, ऐसी कुंज की रचना करे, भाव सहित उसमें प्रभु को पधरावे, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार सामग्री वस्त्र सजावट करे। ये सब प्रकार से प्रभु को सुख दे। कृष्ण भट्ट अपने रस में मग्न रहते हैं। एक दिन उनके ठाकुर जी ने कहा कि कृष्ण भट्ट तुम तो सदाई रस में विलसती रहती हो, तो तुम कुछ प्रसंग करो ने। ये दोनों नित्य मोको सुनाते हैं और तू भी मोको सुना। कृष्ण भट्ट कौन सी लीला में परवश होते थे? उनको तो अपने प्रीतम
निकुंज नायक और श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी स्वरूप सो रात्रि को पधार कर एकांत कुंज में उनमें पधरा के रस विलासिनी सब प्रकार की सजावट करके भीतर लीला रस का पान कराते हैं। तो उनको जब ठाकुर जी ने कहा कि ये तेरे से रस छुपाते हैं, तो तू ऐसे करने कुछ रस का प्रकाशन कर, उनको भी ऐसा लगे कि वाह कृष्ण भट्ट भी जानते हैं। तो ऐसे करके कृष्ण भट्ट ने